कर्मों का संवर केवल मुनि ही कर सकते हैं। संवर मुनियों को होता है, गृहस्थों के लिए संवर क्यों नहीं है? क्योंकि गृहस्थों को संयम नहीं है। क्या नहीं है? और जब तक संयम नहीं तब तक कर्मों का संवर हो ही नहीं सकता है। और संयम के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मैंने इसलिए व्यापार का उदाहरण दिया कि व्यापार के लिए कैसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो जिन्हें संयम ग्रहण करना है और आत्मा की साधना करना है तो उन्हें कितना छोड़ना पड़ेगा? क्या बिना छोड़े वे अपने संयम में साध्य की सिद्धि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख राही चले न पंथा, यो दो काज न होय सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष पयाने। कितनी बढ़िया बात बताई है। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं, ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं। दो दो काम यदि साथ में ले लोगे तो दोनों कामों में सिद्धि मिलने वाली। कई लोग हैं कि अनेक काम कर रहे हैं किंतु और सक्सेस भी मिल रहा, किंतु हर काम को समय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हर काम को समय देते हैं। और जब एक काम करते हैं तो बाकी के तीन कामों को भूल जाते हैं। उसके बिना उनके लिए उस काम में सिद्धि मिलने वाली नहीं है। जैसे दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख यदि सुई के होंगे, सुई देखिए एक तरफ से धागा पिरे हो जाता है और एक तरफ नोकदार होती है, तभी वो कपड़ों को सील सकती है। और दोनों तरफ यदि वो नोकदार होगी तो दो मुख सुई, यदि एक तरफ धागा नहीं दोनों तरफ नोकदार होगी तो क्या वो कपड़ों को सील सकती है? जैसे कपड़े को सीलने के लिए एक ही तरफ उसका नोक होना चाहिए, दोनों तरफ नहीं चलता है, वैसे ही किसी काम को सिद्ध करना है, किसी काम में सफल होना है तो आपके लिए उसकी तरफ ही पूरा समर्पण लगाना पड़ेगा। उसके बिना कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। दो मुख राही चले न पंथा, यदि तुम कभी इधर मुंह करोगे, कभी इधर मुंह करोगे, कभी इधर चलोगे, कभी इधर चलोगे तो ये भी तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा और ये भी। दुविधा में दोनों गए, राम मिले ना दाम। यदि मन में दुविधा है, दुविधाओं को लेकर के चलते हैं, कई लोग ऐसे दुविधात्मक जीवन जीते हैं, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, निर्णयात्मक स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। और जब तक तुम डिसीजन नहीं लोगे, निर्णय नहीं लोगे और दोनों कामों में उलझे रहोगे तब तक तुम्हारे लिए दोनों कामों में सिद्धि मिलने वाली नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं, यो दो काज न होय सयाने, दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। विषय भोग और मोक्ष पयाने, तुम विषयों का भोग भी करो, सारे विषयों का भोग भोगते रहो, पाप करते रहो और इधर तुम कहो कि मुझे मोक्ष मार्ग भी मिल जाए, मेरी आत्मा की साधना भी हो जाए, मेरे आत्मा का कल्याण भी हो जाए, तो ये संभव या तो गृहस्थी चला सकते हो या तो मुनि बन सकते हो। गृहस्थी चलाओगे तो मुनियों का मार्ग स्वीकार नहीं कर पाओगे, मुनि बन जाओगे तो गृहस्थी नहीं चला पाओगे। दो में से एक ही काम हो सकता है। बिना एक काम को तिलांजलि दिए उस काम में आपके लिए सिद्धि नहीं मिलेगी। नेपोलियन व्यक्ति था, एक बोनापार्ट उसका नाम था, यदि आपने सुना हो। नेपोलियन था, नेपाल का था और वो जो है नेपाल का बहुत बड़ा जो है सैन्य होता है, सेना होती है, उस सेना का मेन हेड बन गया था। उसकी एक कहानी आती है कि जब वो विद्यार्थी जीवन जी रहा था, विद्यार्थी था और अपना घर छोड़ के शहर में गया था सीखने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो पेइंग गेस्ट बना था, किसी के घर में पेइंग गेस्ट बन करके रहता था और वहां पढ़ाई करता था। जिस घर में वो रहता था एक अलग से कमरा उसको दिया गया। उस घर की जो महिला थी वो चुलबुले नेचर की थी, उसका नेचर अच्छा नहीं था, कैरेक्टर अच्छा नहीं था। वो इस युवा व्यक्ति को देख करके उसका स्वभाव के अनुसार मनचली हो गई और उसको इससे बड़ा अट्रैक्शन था। इसको देख करके वो देख करके उसको लगता था कि इसको अपने वश में करना चाहिए। वो युवा व्यक्ति पढ़ाई कर रहा था, बड़ी एकाग्रता से पढ़ाई कर रहा था, उसका दुनिया में कहीं और ध्यान नहीं था, केवल पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान था। उस महिला ने जो है उसके लिए एक बार प्रपोज किया, दो बार प्रपोज किया, उसके लिए विचलित करने की कोशिश की, उसके पास जाना, उसके लिए कुछ देना, कुछ उसके लिए खाना बनाना, उसके लिए पहुंचाना,
सारी कोशिशें उसने करके देख ली, किंतु उस युवा व्यक्ति का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। और विचलित नहीं हुआ, उसने अपने आप को संयम में रखा, अपने आप को कंट्रोल में रखा, केवल पढ़ाई की ओर उसका ध्यान रहा। और पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हुए उसने कठिन मेहनत से खूब परिश्रम करके पूरी पढ़ाई की। और पूरी पढ़ाई करने के बाद वो उस देश का सेनापति बन गया। कौन बन गया? सेनापति बन गया। सेनापति बनने के बाद वो पुनः एक बार उस शहर में जाता है और उस महिला से जाकर के मिलता है। वहां जाकर के उस महिला को मिलता है और उसको कहता है कि आपने मुझे पहचाना? तो बोले आप कौन? बोले मैं इस देश का सेनापति हूं। जैसे उस महिला ने सुना तो उसके लिए बहुत ही आश्चर्य हुआ कि देश का सेनापति और मुझे मिलने क्यों आया? मैं तो एक सामान्य सी महिला हूं, मुझे मिलने के लिए क्यों आया होगा? तो उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। बोले कौन हो आप? बोले मैं वही लड़का हूं जो आपके घर में पेइंग गेस्ट था और आपके घर में रह करके मैं पढ़ाई करता था। उस समय में यदि मैं आपके नजरों का शिकार बन जाता, यदि आपके मैं कैरेक्टर का शिकार बन जाता और आपके कहने में आ जाता, तो मैं आज इस देश का राष्ट्र सेनापति नहीं बन सकता था यदि मैं उस समय अपना संयम खो देता। बात समझ में आ रही? ये संयम पालन करने से कितने लाभ हो जाते हैं आप सोच नहीं सकते। आज बच्चे क्यों हमारे सक्सेस नहीं है? क्यों बच्चे हमारे फेल हो रहे हैं? क्यों बच्चों में उन्नति नहीं है? वे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, वे बच्चे ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। जो लड़कियों के चक्कर में नहीं आते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो बच्चे यदि चक्कर में फंस गए, 11वीं का कॉलेज स्टार्ट हुआ नहीं कि चक्कर में गया, 11वीं 12वीं में आया नहीं, दाढ़ी मूंछ आने की ही देर है, बस तुरंत किसी के चक्कर में फंस जाता है। और चक्कर में फंस जाता है तो अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। और जो बच्चे पढ़ाई में पूरा मन वचन और काय लगा देते हैं, वे बच्चे देखिए कितने ऊंचे ऊंचे ओहदे पर चले जाते हैं। कोई आईएएस बन जाता है, कोई अच्छा सर्जन बन जाता है, कोई अच्छा इंजीनियर बन जाता है, कोई इस देश के अनेक अच्छे अच्छे पदों पर चले जाते हैं। केवल किसके कारण? अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करने के कारण। यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो कभी किसी ऊंचाई को हासिल नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही यदि आवारागर्दी करेंगे, लड़कियों के पीछे घूमेंगे, व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, रात रात चैटिंग करते रहेंगे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, माँ बाप क्या कर सकते हैं? कर भी क्या कर सकते हैं माँ बाप? क्योंकि माँ बाप ने ही तो मोबाइल दिया है। अरे एक 1200 रुपए के मोबाइल में सारे काम हो जाते हैं। बात ही तो करना है, एक मैसेज ही तो छोड़ना है टीचर को, और बात भी तो करना है मम्मी से कि मैं बाजार में हूँ, कि मैं मार्केट में हूँ, कि मैं क्लास में हूँ, कि गाड़ी छूट गई, गाड़ी नहीं मिली। इतना ही तो काम करना है। तुम अपने बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल दे करके रखते हो, तुम ऐसे मोबाइल उनके हाथ में देते हो जिनकी उन्हें इस समय बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे मोबाइल तुमने उनके हाथ में थमाए हैं, तुम कहां कहां ध्यान दोगे? तुम 10 बजे तक बच्चे की तरफ ध्यान दोगे कि क्या कर रहा है? वो तुम्हारे सामने किताब लेकर के रखता है, ऐसे तुमको लगता बड़ा सिंसियर लगता है, बहुत सिंसियर है, और तुम गए नहीं सोने को कि उसकी किताब अलग, फिर लेटा और व्हाट्सएप स्टार्ट। वहां से 10 बजे जैसे स्टार्ट होता है, रात में 1 बजे तक लास्ट सीन, 1 बजे तक उसका चलता रहता है। कैसे होगा? कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे? अरे संवर की आवश्यकता है। बच्चों को भी संवर जरूरी है, गृहस्थों को भी संवर जरूरी है, व्यापारियों को भी संवर जरूरी है, और धर्मात्माओं को भी संवर की जरूरी है। ये संवर का दूसरा नाम संयम है। और संयम नहीं होगा, व्यापार में उन्नति नहीं होगी। संयम नहीं होगा, बच्चे पढ़ाई में उन्नति नहीं कर पाएंगे। संयम नहीं होगा, तुम अपने परिवार को नहीं संभाल पाओगी। हर जगह संयम की जरूरत है। संयम ही नहीं है। संयम नहीं होने के कारण आज हमारा समाज, आज हमारे युवा, आज हमारी लड़कियां कहां कहां भाग रही है। किसी का तो कॉलेज लाइफ में ही किसी के साथ चक्कर शुरू हो जाता है, फिक्स हो जाता है शादी तेरे से। किसी की पूरी पढ़ाई हो जाती है, माँ बाप जॉब के लिए भेजते हैं, वहां जॉब जाती है तो वहां एक से चिपक जाती है, वो बोलती शादी तेरे से।
और वहीं शादियां फिक्स हो जाती हैं। क्या करोगे तुम? ये पढ़ाना लिखाना तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो रहा कि अभिशाप सिद्ध हो रहा, बात ही समझ में नहीं आती है, क्योंकि दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। बिना पढ़े लिखे भी उसका काम नहीं बन रहा है और पढ़ने लिखने वाले ही सारे पाप कर रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले ही बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए दोनों बातों का कैसे समन्वय किया जा सकता है, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। यदि समाज यदि समय पर सचेत नहीं हो जाएंगी, यदि तुम्हारा परिवार, यदि तुम्हारे माँ बाप, आप लोग यदि समय पर सचेत नहीं होंगे तो कब भैंस पानी में चली जाएगी मालूम भी नहीं पड़ेगा। बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए संयम की परम आवश्यकता है। बिना संयम के कोई भी काम सधने वाला नहीं है। एक लड़की ऐसी ही थी, वो बिल्कुल काम धाम नहीं करे, पढ़ाई नहीं करे, कुछ नहीं करे। उसके पिताजी रोज देखते थे, कुछ बोलते नहीं थे। उनके घर में एक गधा था, गधा वो भार ढोने के लिए रखा हुआ था। एक दिन उसके बाप ने उस बेटी को ऐसा डांटा फटकारा कि तू बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती, मैं तेरे लिए खर्चा करता हूँ, तेरे लिए मेहनत करता हूँ, पढ़ाई नहीं करती। यदि तुम ठीक से मार्क्स नहीं लाओगी, अच्छा रिजल्ट नहीं लाओगी, तो इस गधे से तुम्हारी शादी कर दूंगी। ये बात गधे ने सुन ली। वो व्यक्ति गधे को रोज पीटता था किसी ना किसी कारण को लेकर। वहां एक कुत्ता भी बंधा था। उस कुत्ते ने कहा, यार गधे, तुम इतना मार क्यों सहन करते हो, क्यों खाते हो, इतना मारता है, तुम्हें समय पे खाना पानी नहीं मिलता है, तुम चले क्यों नहीं जाते? बोले बस अब जाने का प्लानिंग बना लिया है, थोड़ा रिजल्ट आ जाने तो सेठ ने कहा है कि तेरी शादी इससे। बोले इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कब होगा। कितना भी कहो, डांटने से, फटकारने से काम नहीं बनेगा। वॉचिंग रखो, वॉचिंग। कई माँ बाप आज ये सोचते हैं कि बच्चों के ऊपर क्यों वाच करना, क्या हमारे लिए भरोसा नहीं है बच्चों के ऊपर, विश्वास नहीं है अपने बच्चों के ऊपर कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे ऐसी बात नहीं है। अच्छे से अच्छा सज्जन भी दुर्जन बन जाता है। तुम्हारे बेटे खराब नहीं है। तुम्हें बेटों पर अविश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि तू कितना भी अच्छा बेटा हो, दूध कितना अच्छा होता है, किंतु एक नींबू की बूंद गिर गई तो फट जाता है। बच्चे अच्छे हैं किंतु अब कौन सी कंपनी में हैं और कौन कौन से वातावरण में जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर किधर भटक रहे हैं, ये तुम्हें इतना तो मालूम रखना पड़ेगा। कितने भी अच्छे होंगे, नेचर अच्छा होगा, कैरेक्टर अच्छा होगा, किंतु सफेद चादर पर दाग लगने के लिए कितनी देर लगती है? यदि तुम उस सफेद चादर को बाहर छोड़ दोगे तो उस पर दाग लगने के लिए कोई ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, संयम स्वयं सीखें और बच्चों को भी सिखाएं। यदि माँ बाप ही असंयम का काम करेंगे, माँ बाप की मौज मस्ती नहीं छूटती है, तुम्हारे बच्चे 15-15 साल, 20 साल के, 22 साल के युवा बच्चे हो गए हैं, तुम्हारी मस्ती अभी नहीं छूटेगी तो बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हारे लिए अभी भी सारी मस्ती है, तुम्हारे लिए सब देखना है, सब खाना है, सब घूमना फिरना है, सारी जगह जाना है। तुम स्वयं अनुशासित जीवन नहीं जियोगे, तुम स्वयं संयमी जीवन नहीं जियोगे तो क्या बच्चे तुम्हारे वश में रहेंगे? क्या वो बच्चे तुम्हारी सुनेंगे? क्या वो बच्चे अच्छे संस्कारों से संस्कारित बनेंगे? नहीं हो सकते हैं। इसलिए भले ही जमाना बदल जाए, सूर्य तो पूर्व दिशा में ही उगेगा। भले ही जमाना बदल जाए, बच्चों को जन्म तो तुम ही दोगी, क्या ये देंगे? कौन कहता है जमाना बदल गया? सोच बदली है, तुम्हारी सोच बदली, तुम्हारे व्यवहार बदले, तुम्हारी आदतें बदली। जमाना जहां के तहां है। सूर्य जहां से उगा, जहां से डूबा, वहीं उग रहा, वहीं डूब रहा। हवा वैसे ही बह रही, नदियां वैसे ही बह रही, बरसात बराबर समय पे हो रही। कौन कहता है जमाना बदल गया? अनाज धरती देती थी, आज भी अनाज धरती ही दे रही। ऑक्सीजन हवा से मिलता था, हवा से ही मिलता है। रोशनी सूर्य देता था, सूर्य से ही मिलती है। सब कुछ जहां के तहां है। बदले हैं तो हम, बदले नहीं बिगड़े हैं। क्या हुए हैं? हम बदले नहीं बिगड़े हैं। सोच बिगड़ गई है, वाणी बिगड़ गई है, व्यवहार बिगड़ गए हैं, आदतें बिगड़ गई हैं, एक दूसरे के चाल चलन बदल गए हैं, एक दूसरे के साथ जो रिस्पेक्ट आदर होना चाहिए खत्म
होता जा रहा है, मित्रता खत्म हो रही, माधुर्य खत्म हो रहा है, हम बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे थोड़ा सा आत्म परीक्षण करना चाहिए। किसकी जरूरत है? आत्म परीक्षण की जरूरत है। जब तक ये आत्म परीक्षण नहीं होगा तब तक हम संयम के दरवाजे नहीं खटखटा सकते हैं। जो लोग आत्म परीक्षण करेंगे, अपना ध्यान करेंगे, अपने बच्चों का ध्यान करेंगे, परिवार का ध्यान रखेंगे, वे ही लोग संयम के दरवाजे खोल सकते हैं। वरना हमारे लिए ना संयम मिलेगा, ना संवर मिलेगा, ना मुक्ति मिलेगी। हम ऐसे ही संसार के इर्द गिर्द किनारों में भटकते रहेंगे। हमारे लिए संसार का अंत करना है तो ये संवर को स्वीकार करना होगा। संवर स्वयंवर है। क्या है ये? संवर है स्वयंवर। किसके साथ वो स्वयंवर है? मुक्ति कन्या के साथ। और वो स्वयंवर करते हैं हमारे मुनिराज। हमें मुनियों के इस आदर्श जीवन से संयम की शिक्षा लेना चाहिए और अपने नैतिक जीवन में उसके लिए अपनाना चाहिए, तो सबके लिए लाभ होगा। महावीर भगवान की